अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान की तैयारी करवा रही हूँ मैं, कर रही हूँ और करवा रही हूँ। मैं तो खैर कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन मैं आपको सफाई भी करवाऊँगी घर की, उससे काम वाली से। तो फिर इंशाअल्लाह ताला, काम वाली क्या, मैं तो बेटी ही बोलती हूँ उसको। तो देखें, काम वालों की भी इज़्ज़त होती है। अब बेचारे अगर रोज़ी कमाने के लिए निकले हैं तो ये मतलब नहीं है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स नहीं है। किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों से मैं बाजी कहलवाती हूँ और मैं तो उसका नाम लेती हूँ। तो मेरी काम वाली का नाम है हसीना। तो मैं कहती हूँ, बेटा इधर आओ हसीना। क्या, उसका बच्चा बीमार था ना, अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर है। तो आज मैंने चने वगैरह तो बता दी हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं हम खाने की तरफ। खाने में ये है कि आप एक तो कोफ्ते बना के रख लें। कबाब तो मैंने बता दिए, कबाब फ्रीज़ करना भी बता दिया आपको। अच्छा, देखिए ये उसकी चीज़ें जो होती हैं ना गोश्त की, उसमें अदरक ज़रूर डलती है। मैंने शायद कबाब में अदरक नहीं डाली थी। तो ये कॉमन सेंस भी है कि बीफ वगैरह का है तो अदरक ज़रूर डलेगी। तो अब आप ये करें कि आपने एक दिन कीमा अब एक दिन कीमा भून के रख लें आप, फिर उसके आप पोर्शन बना लें। कीमे के लिए आप ये करें कि ज़्यादा ले लें, 1 किलो ले लें, 1.5 किलो ले लें। कि देखें रमज़ान में ना अच्छी चीज़ें खाने का दिल खाया कम जाता है, लेकिन सेहरी में भी बाज़ लोग पराठे के साथ थोड़ा सा कुछ खाते हैं। दही हो गया और थोड़ा सा कबाब हो गया या कीमा वीमा हो गया या अच्छा सालन। तो अच्छी चीज़ें खाने का दिल चाहता है कि अल्लाह ताला अगर दिया हुआ है तो अल्लाह अच्छा खाएं, इस महीने में अच्छा खाएं, अच्छा पहने। तो कीमा आप ले लें। अब बिलफर आपके यहाँ वैसे आधा किलो पकता है तो आप 1.5 किलो ले लें, और बीफ का लें तो ज़्यादा अच्छा है, मज़े का भी पकता है। खूब पकता है ना तो अच्छा भी लगता है। तो उसके लिए आपने बिलफर्ज आपने महंगा है बीफ का, लेकिन अब चाहे हड्डी वाला ले लें हम, या आपको अगर चिकन का अच्छा लगता है तो आप चिकन ले लेंगी। मैं कोई आपके पर पाबंदी नहीं लगाऊंगी। अब आपने ले लिया, पकाने की वजह से कह रही हूँ कि पोर्शन बना बना के डब्बे में ये जिप लॉक में करके रख दीजिए आप। फिर उसमें अगर भुना हुआ कीमा आपने बनाया, उसमें पहले ये करें, पूरा आप समझे 1 किलो पकाएंगे, 1.5 किलो वो आपकी अपनी मर्जी। आपने डाला गरम मसाला, डाला थोड़ा सा तेज़ पत्ता, डाला 2-3 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, और एक फूल डाल दें या आधा डाल दें, वो नहीं होता फूल जो होता है, क्या कहते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा भाई, भूल भी जाती हूँ मैं कभी कभी। तो वो डाल दिया आपने, और फिर आपने प्याज डाली। प्याज ज़रा अच्छी डालें, और प्याज डाली, फिर क्या नाम है, कीमा डाल दें, लहसुन डालें, अदरक डालें, और मिर्चें डालें जैसी मिर्चें आप खाते हैं। मिर्ची अब उस लिहाज से डालें कि ये आप इतना बना रहे हैं। अच्छा, अब जब पक गया ना, अभी तो आपका सादा कीमा है, बिल्कुल सादा कीमा है, ठीक है। अब आपने उसके पोर्शन बना लिए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, जितना आपका कीमा है। अब आपका वो है, मर्ज़ी है कि अब आपने जब फ्रिज में रख दिया ठंडा करके, अब आपकी मर्ज़ी है। अगर देखें तेल वेल कम है तो थोड़ा सा तेल डाला पतीली में, फिर कीमा डाला। अब आपकी मर्ज़ी है कि आलू कीमा पकाएंगे आप, या मटर कीमा पकाएंगे, या सादा कीमा पकाएंगे। सादा कीमा पकाएंगे तो फिर धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ये और ऊपर से डालेंगे, अदरक वगैरह डालेंगे। वैसे तो हमने सारा मसाला डाला हुआ है, लेकिन आप पोर्शन बना बना के रखेंगे ना। अगर 1.5 kg बनाया है आपने तो कम से कम 3 या 4, आपके घर में जैसा खाया जाता हो, तो आपने पोर्शन बना के रखें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आज अगर आपने कीमा पकाया तो कल भी कीमा ही पकाएंगे, नहीं, उसको रख दें, भूल जाएं। फिर
6-7 दिन के बाद पका लें, 5 दिन के बाद पका लें, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें ही खाई जाती हैं। अच्छा, अब आपने एक पोर्शन निकाला, अब चाहे मटर कीमा कर लें आप, पालक कीमा कर लें या आलू कीमा कर लें, सादा कीमा कर लें, उसमें फिर उस लिहाज से थोड़े से और लवाजमा डाल दें। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गई, टमाटर भी डालेंगे आप उस लिहाज से, ये टमाटर भी हो जाए ताकि आपको टमाटर बाद में ना डालना पड़े, और दही भी थोड़ा सा डाल दें, और फिर इक्वल उसको जितने भी आपके घर के अफराद हैं, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फिर कम पोर्शन होंगे। तो कैसा रहा आज का भी, सब चीज़ें मैं डाली हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, गरम मसाला पिसा हुआ भी डालेंगे, सब कुछ, और पोर्शन बना बना के रख देंगे, प्याज अच्छी खासी जाएगी। और ठीक है, अब आ जाते हैं, आज कीमा पका रहे हैं तो फिर इसी के साथ गोश्त भी बना लेते हैं। गोश्त जो है ना, आप चाहे उसका लें, क्या नाम, मटन ले लें, आपने मटन भी ली, और अगर पूरा नहीं पकाना चाह रहे हैं आप तो पूरा नहीं पकाएं, सिर्फ प्याज लहसुन डाल के उसको गला के रख लें। आपने पतीली में डाला और लहसुन डालें पिसा हुआ, अदरक डालें, प्याज डालें, 2 पोटी उसको डली को ना पोठी बोलते हैं, आपने जैसे लहसुन को बोलते हैं ना कि लहसुन की पोथी होती है शायद, तो डाला आपने, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐसी साबुत वाला डाल दिया। अब जब वो गल गया तो आपने उसकी भी पोर्शन बना के रख दिया। अब जिस दिन भी आपको पकाना है तो थोड़ा सा आपने उसमें मसाला बनाया, फटाफट गला हुआ तो है ही, फटाफट ग्रेवी बनाई, ग्रेवी भी सिखाऊंगी कल वल हो सका तो आपने ग्रेवी बनाई, और जो आलू गोश्त खाना है, मतलब जो सब्ज़ी डालनी है, टिंडे डालने हैं, कोई भी मटर गोश्त खाना है, जो चीज़ आपको खानी है, क्योंकि देखिए खाने पतले वाले शोरबे वाले ज़्यादातर नहीं खाए जाते इन दिनों। तो ये आपके आज का हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, और मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और इंशाल्लाह नानी को दुआओं में भी याद रखेंगे। कोई नानी ने गलती की होगी तो माफ़ भी आप ही लोग करेंगे, ठीक है। तो कि हल्दी वल्दी तो आप लोग बाद में डालेंगे, और अगर चाहें तो आज मैं ग्रेवी भी आपको बना सकती हूँ। ग्रेवी बस 3 दिन तक की, 3 हंडिया तक की बनाइएगा। उसके लिए टमाटर आपने चॉप करके रख लिए, तो बारीक बारीक काट लिए, लहसुन अदरक उनको भूना, मतलब प्याज डाली, प्याज भी पीस लीजिएगा, ग्राइंड कर लीजिएगा, लहसुन टमाटर फिर अच्छे खासे लीजिएगा, कम से कम 1.5 पाव तो लीजिएगा, उसको भी बहुत बारीक बारीक करके, और पिसा हुआ गरम मसाला, मिर्चें, अगर 3 हंडिया के लिए कर रहे हैं तो 3 रेगुलर मिर्च डालिए, 3 कश्मीरी मिर्च डालें, और गरम मसाला ऐसी कम से कम 1.5 चम्मच तो पिसा हुआ गरम मसाला डालें, और हल्दी डालें, और गरम मसाला तो वैसे ही डाल दें, और इसको 3 जगह डिवाइड करके रख देंगे। 3 दिन की हंडिया के लिए आपने उसमें से निकाला, और जो भी हंडिया में आपको यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर लें। 3 जगह रख दें, चाहे बोतल में रख दें, चाहे किसी चीज़ में, जिपलॉक मेरी ज़बान में भी ऐड जाती। आपने उसको 3 पोर्शन में करके रख दिए, छोटी छोटी बोतलों में रख दिए, बाद में उसको निकाला, बाद में जो उसमें लगा रह जाए पानी खंगाल के। तो मेरे बच्चों, मैं समझती हूँ कि सही है, और मुझे कोई गलती की होगी तो माफ़ भी करेंगे। नमक नहीं भूलेंगे, अदरक नहीं भूलेंगे। तो फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।